नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। जीवन अनमोल है और जीवन जीने का एक खास मंत्र होता है। वो मंत्र क्या है जो जीवन में आपको सफलता की ओर ले जाए? तो चलिए आपको दिखाते हैं हमारा खास शो जीना इसी का नाम है, कथावाचक पलक किशोरी के साथ, और समझते हैं सुखी जीवन का मंत्र क्या है। देखा जाए तो मनुष्य को कैसे रहना चाहिए हर समय। सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। बाज आ रही है, अब परिस्थितियों पर हमारा कोई वश नहीं है, तब क्या करना है? जिंदगी की डोर को हाथ दीना नाथ के, जिंदगी की डोर को हाथ दीना नाथ के, जिंदगी की डोर को हाथ दीना नाथ के, जिंदगी की डोर को सब लोग हाथ ऊपर करना है, हाथ ऊपर सब लोग। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखिए, हमारे धर्म ग्रंथों में किसी भी ज्ञान की शुरुआत प्रश्न से होती है। पहले मन में प्रश्न आएगा, फिर उसका उत्तर पता चलेगा। बिना प्रश्न के उत्तर का कोई मोल नहीं। कहा जाता है कि कौन कितना ज्यादा बुद्धिमान है,
ये इस बात से नहीं पता चलेगा उसके पास कितने अच्छे उत्तर हैं, कितने अच्छे जवाब हैं। इससे पता चलेगा उसके पास कितने अच्छे प्रश्न हैं। तब पता चलेगा तुम कितनी गहराई तक सोच सकते हो। तो भागवत जी की शुरुआत में वेद व्यास जी ने मंगलाचरण लिखा और ये भागवत जी के सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में एक है। शायद जहां से शुरुआत हो रही है ज्ञान की। तेजो परिमृदय यथा विनिमय यत्र सर्गो मृषा धामना स्वे सदा निरस्तिकुहकम् सत्यं परमं धीमहि सत्यं परमं धीमहि। वेद व्यास जी ने कहा और किसी को नहीं, मेरा प्रणाम सत्य को है, सच को है, जो वास्तव में है। उन लोगों को खुश करने से क्या फायदा जो आज है कल नहीं है, कुछ समय का है। भागवत जी को लिखने से पहले कि मैं उन भगवान को जो सत्य है, सच है, सिर्फ वो ही है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। ये भगवान सिर्फ आप है जो है, बाकी सब तो आपकी माया है। ये आज है कल बदल जाएगा। इसके बाद भागवत जी को वेद व्यास जी लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान के अवतारों का वर्णन आता है। भगवान के अवतार कितने हुए आप बताइए? दशावतार के बारे में लगभग सब जानते हैं। भगवान के कुल 24 अवतार हैं, 24। उनमें दशावतार प्रमुख है, बाकी के जो अवतार हैं वो भी प्रमुख है, पर वो अंशावतार हैं। उन दशावतारों में भी सिर्फ 2 अवतार हैं जिनमें कहा जाता है भगवान पूरे आ गए, और उन 2 अवतारों में भी सिर्फ एक अवतार है जिसमें कहा जाता है कि साक्षात परब्रह्म है, 64 कलाओं से युक्त पूरे के पूरे भगवान, इतनी भी मनुष्यता नहीं, और वो है श्री कृष्ण। तो हम दशावतारों को अलग से समझते हैं और बाकी के अन्य अवतारों को अलग से। तो दशावतार में सबसे पहले मत्स्य अवतार, जब प्रलय आता है, जब युग खत्म होता है तब प्रलय आता है। उस प्रलय में कुछ अच्छे लोगों की भगवान रक्षा करते हैं। तो ऐसे एक बार भगवान ने राजा सत्यवत को बचाने के लिए मत्स्य अवतार का रूप धारण किया था। तो पहला अवतार मत्स्य अवतार, दूसरा वराह अवतार, उनकी कथा आज ही है, हम तब विस्तार से सुनेंगे। भगवान ने माता पृथ्वी की रक्षा की थी। फिर भगवान का नरसिंह अवतार, और नरसिंह अवतार को देखिए भक्त वत्सल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ऐसा अवतार है जो भगवान ने भक्त के लिए लिया। बाकी आप अन्य अवतारों को देखिए, वो धर्म स्थापना के लिए आए। आप चाहे श्री राम का जीवन देखिए, श्री कृष्ण का प्रमुख लक्ष्य था धर्म की स्थापना, पर भगवान नरसिंह जब आए वो सिर्फ भक्त को बचाने के लिए आए, भक्त की रक्षा के लिए। भगवान का कूर्म अवतार, जब समुद्र मंथन हो रहा था तब पूरे मंदराचल पर्वत को भगवान अपनी पीठ पर धारण करते हैं। उसी वक्त एक और अंशावतार है मोहिनी अवतार, कि कैसे भगवान ने छल से जितना अमृत है वो सब देवताओं को पिलाया था। फिर भगवान का वामन अवतार, कि उनने एक वामन के रूप में राजा बलि जो दैत्यों के महाराज हैं, उनसे 3 लोक 14 भुवन लिया। फिर भगवान का परशुराम अवतार, उनने देखिए उनके बारे में यह कहा जाता है कि उनने कई बार क्षत्रिय विहीन कर दिया। ऐसा नहीं है, क्षत्रिय विहीन नहीं किया था। जितने अत्याचारी राजा थे जो गलत काम करते थे, जैसे आज भी हम देखते हैं कि कई बार ऐसे लोग गद्दी पर बैठ जाते हैं जो शायद हमारा नुकसान करें,
उस समय में भी थे ऐसे राजा, ऐसे अत्याचारी राजाओं को मारने के लिए परशुराम जी ने शस्त्र उठाया था। क्षत्रिय विहीन नहीं किया था, क्योंकि उन्हीं के समय पे महाराज दशरथ भी थे और उन्हीं के समय पे राजा जनक भी थे, उनको तो उन्होंने कुछ नहीं किया। यानी अत्याचारी राजाओं को उन्होंने मारा, बस क्षत्रिय विहीन नहीं किया। फिर भगवान ने अवतार लिया श्री राम के रूप में, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में, और उन्होंने खासकर हमारे लिए, हम उनसे जोड़ सकते हैं खुद को, कि सामान्य मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, ये उन्होंने पूरे जीवन में सिखाया। और फिर भगवान ने अवतार लिया श्री कृष्ण के रूप में। अब देखिए, श्री राम से हम शिक्षा ले सकते हैं हमें कैसे रहना है, पर श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं हम उनकी नकल नहीं कर सकते। श्री राम को तो हम अपना सकते हैं कि हमें उनके जैसा जीवन जीना है,